हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज आज आपको फिर से फिजिक्स की नई क्लास लेके आ रहा हूँ। इस क्लास में जैसा कि मैंने पहला यूनिट समाप्त कर दिया है, आज से आपकी दूसरी यूनिट शुरू होने जा रही है। दूसरी यूनिट में आज से नया चैप्टर पढ़ेंगे, तरंग का प्रकाशीय, यानी नया चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 में तरंग प्रकाशीय। तो यूनिट 2 में आज हम आपको पढ़ाएंगे तरंग प्रकाशीय। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको आज बताएंगे कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है इसको जानिए। बेसिक शुरू से पढ़ा रहे हैं, बेसिक जान जाइए, जैसे ही चैप्टर पढ़ने में मजा आए। तो पहला टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा है, 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। ये तो आप जानते हैं फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हैं। तो चलिए बताते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश की प्रकृति में पहला नंबर है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा है प्रकाश को गति करते समय किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, यानी प्रकाश जब गति हो रही है तो उसमें किसी भी माध्यम की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर है प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है निर्वात में बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा नंबर है जब सूर्य के प्रकाश की पतली किरण प्रिज्म पर पड़ती है, यानी सूर्य की प्रकाश की पतली किरण जब प्रिज्म पे पड़ती है, प्रिज्म की बात कर रहे हैं, प्रिज्म पे जब पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है बच्चों, यानी सूर्य की प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ रही है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जा रही है। और पांचवा आपका टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रकाश का क्या क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है और ध्रुवण होता है। और इस चैप्टर में यानी तरंग प्रकाशी के चैप्टर में हमको इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है, यानी सारी टॉपिक, इसी टॉपिक को हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। यानी क्या क्या टॉपिक है कि अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है और ध्रुवण क्या है। ये सारी टॉपिक सारी प्रूविंग हो जाती है तो ये चैप्टर समाप्त होगा आपका। यानी अपवर्तन पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना, विवर्तन पढ़ना, व्यतिकरण पढ़ना और ध्रुवण। तो ये तो हो गया बच्चों प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश की प्रकृति क्या क्या होती है। अगला टॉपिक है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। बच्चों प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है, यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने बताया था, तो हम आपको एक लेके चल रहे हैं, प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। तो ये इन्होंने तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बताया था कि तरंग कैसे क्या होता है। तो इन्होंने बताया था कि प्रकाश स्रोत जो होता है उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा सततता, सततता मीन्स होता है कंटिन्यू, यानी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली सततता ऊर्जा, यानी वो छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलती है। यानी जो ऊर्जा होती है कंटिन्यू जो निकलती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है। उसको हम बोलते हैं ऊर्जा का प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन नहीं प्रोटॉन, ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, यानी ऊर्जा का प्रोटॉन कहते हैं। और बच्चों एक प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो hv होती है, यानी एक प्रोटॉन की जो ऊर्जा होगी वो hv होगी। तो इन्होंने प्लांक ने बताया कि जो ऊर्जा निकल रही है, वो जो ऊर्जा निकल रही है वो छोटे छोटे बंडलों में निकल रही है, यानी छोटे छोटे बंडल के रूप में निकल रही है, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। और एक प्रोटॉन में ऊर्जा का जो होता है वो hv होती है, यानी एक प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है hv होती है, जहाँ पे h प्लांक नियतांक है और v प्रकाश की आवृत्ति है। यहाँ पे जो v को हमने माना है वेग नहीं है, आवृत्ति है, यानी ये v जो है बच्चों यहाँ पे
आवृत्ति है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, C बराबर V लैम्डा, यानी जो फार्मूला बना वो C बराबर V लैम्डा बना, जहाँ V बराबर हो जाएगा C अपान लैम्डा। V बराबर क्या हो जाएगा, C अपान लैम्डा। अतः प्रोटॉन की ऊर्जा, अतः प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर होता है। यानी प्रोटॉनों की जो ऊर्जा होती है, यानी कहने का मतलब जो प्रोटॉनों की ऊर्जा होगी वो E बराबर mc स्क्वायर होगी। और हमने यहाँ C की वैल्यू निकाली हुई है, C बराबर V की वैल्यू निकाले हैं, तो V C अपान लैम्डा है, तो हम इसको लिख सकते हैं H C अपान लैम्डा भी E बराबर। ओके बच्चों, यहाँ C की वैल्यू उठा के रख दी है मैंने, तो हो गया H C अपान लैम्डा। ये तो हो गया प्रकाश की तरंग का सिद्धांत। हेलो स्टूडेंट, फिर अगला टॉपिक जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है प्रकाश की दोहरी या द्वैत प्रकृति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जानिए। प्रकाश की दोहरी या द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर क्या होता है। प्रकृति मीन्स होता है नेचर, यानी प्रकाश की जो दोहरी या द्वैत प्रकृति है वो क्या है, इसके बारे में सुनिए। तो ये इंपॉर्टेंट भी है 2 नंबर के लिए। डी ब्रोगली ने बताया जिस प्रकार प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की प्रवृत्ति रखता है, यानी डी ब्रोगली ने बताया है प्रकाश क्या है, वो तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति रखता है। उसी प्रकार कोई भी गतिमान वस्तु होगी, कहने का मतलब है कोई भी गतिमान वस्तु होगी वो तरंग की तरह व्यवहार करेगी। तो ये जानते रहिए, जो प्रकाश है वो क्या है, तरंग और कण की तरह चलता है, यानी प्रकाश क्या है, तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति रख रहा है। उसी प्रकार गतिमान वस्तु, कोई भी गतिमान वस्तु होगी वो तरंग की तरह व्यवहार करती है। तो हम जानते हैं E बराबर H म्यू होता है, जैसे मैंने अभी आगे बताया है आपको, E बराबर H म्यू, यानी प्रकाश की तरंग के सिद्धांत में मैंने आपको बता चुका है। E बराबर होता है H म्यू। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसमें यदि प्रोटॉनों का गतिज द्रव्यमान, इसी में बोल रहा है यदि प्रोटॉनों का, प्रोटॉन नहीं बच्चों, प्रोटॉनों का गतिज द्रव्यमान स्मॉल m है, तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने बताया कि E बराबर होता है mc स्क्वायर, जो पिछले कक्षाओं में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। E बराबर mc स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। जहाँ पर जो C है, C क्या है, C है प्रकाश की चाल, m स्मॉल m जो है प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, लेकिन किसका है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, और E प्रोटॉनों की ऊर्जा है। जो आपका E दिया हुआ है, E जो दिया हुआ है वो प्रोटॉनों की ऊर्जा है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करिए, तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, पहले और दूसरे को उठा के इक्वल कर दिए, तो H म्यू बराबर mc का स्क्वायर, जहाँ होता है C बराबर V अपान लैम्डा। यदि हम इसमें V की वैल्यू निकालते हैं तो V बराबर हो जाएगा C अपान लैम्डा। ये V की वैल्यू इक्वेशन ये जो है H V बराबर mc का स्क्वायर इसमें पुट कर दिए, तो H C अपान लैम्डा बराबर mc का स्क्वायर। इसमें से एक C समाप्त हो जाएगा। और हम आपसे कह दें, जैसे आप निकालिए, क्या निकालिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H अपान mc। C जहाँ वेग है, C का क्या है, जहाँ पर वेग है, जहाँ हम लिख सकते हैं m v बराबर p, यानी ये समवेग के बराबर होगा, ये जो होगा समवेग के बराबर होगा। तो समवेग के बराबर हो जाए तो लैम्डा बराबर H अपान p लिख सकते हैं, यानी m c जो चाल है, चाल या v हो या c हो, तो हम लिख सकते हैं p। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो H अपान p आ गई, यानी लैम्डा की वैल्यू H अपान p। यही है प्रकाश की दोहरी और द्वैत प्रकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा।
हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है क्या, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति पे कुछ ये दो न्यूमेरिकल आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो छोटे छोटे हैं, केवल फार्मूले पे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है, यदि किसी गतिमान कण के तरंग दैर्घ्य का मान 0.2 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा है यदि किसी गतिमान कण के तरंग दैर्घ्य का मान 0.2 एंगस्ट्रॉम है तो कण के संवेग की गणना करना है। कण के संवेग की गणना कीजिए, जहाँ पर h = 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड दिया हुआ है। यानी पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन पे क्या क्या दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, तो उसका फार्मूला पहले पुट कीजिए। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है संवेग की गणना करना है, तो संवेग हम जानते हैं लैम्डा बराबर h/p होता है, तो p बराबर h/, लैम्डा इसी में से निकाल लेंगे जो अभी प्रकाश की दोहरी प्रकृति में बताए हैं। तो p बराबर हो गया h/, लैम्डा फार्मूला। अब देखिए क्या h दिया है, लैम्डा दिया है, तो हाँ बच्चों लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा दिया हुआ है 0.2 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर 0.2 एंगस्ट्रॉम। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2.0 × 10⁻10 मीटर। तो अब इस फार्मूले पे p पुट कर दीजिए आप, तो p बराबर h का मान यहाँ दिया हुआ है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और लैम्डा का मान हमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर लिया है 0.2 × 10⁻10 मीटर। तो ये हो गया बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी p की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3.3 इंटू, अब 10 के पावर को सॉल्व कर लीजिए फार्मूले से, तो 10 के पावर -23 यानी ये आंसर हो जाएगा बच्चों 10 के पावर -23। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसको बना दीजिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, यानी केवल फार्मूले पे ये आंसर निकल गया, यानी p की वैल्यू का। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये दिया है किसी इलेक्ट्रॉन की चाल दी हुई है, चाल मीन्स v दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी डी ब्रोगली ने जो नियम बताया था उसके अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य मीन्स लैम्डा आपको निकालना है। तो हम v दिया रहा है यमी, v की वैल्यू दी हुई है ये, यमी की दी हुई है, और h प्लांक न्यूटन की वैल्यू ये दी हुई है। तो लैम्डा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य ही निकालना है बच्चों, यानी तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो लैम्डा बराबर h/mv। तो h हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये दिया है 6.6 × 10⁻34। यम हमारा दिया हुआ है, यम मीन्स द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻34 इंटू v हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁻6। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी, m की और v की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3.62 इंटू 10 के पावर, आंसर लिख देने बच्चों 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, ये आंसर आएगा। यानी इसको आप काट लेंगे, काटने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर आएगा 3.62 × 10⁻10 मीटर। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी मैंने जो तरंग दैर्घ्य निकालना बताया डी ब्रोगली से और इससे, ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका सिर्फ p निकालिए किसी का लैम्डा, केवल फार्मूले पे पुट करना रहता है। ओके स्टूडेंट।